नमस्कार। स्वागत है आपका एक और खास एपिसोड में, जहां हम आयुर्वेद की गहराइयों में उतरते हैं और उसकी अनमोल विधाओं को समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं पंचकर्म साथिया, एक ऐसा मंच जहां हम प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की सच्चाई और विज्ञान को उजागर करते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने विस्तार से जाना कि पंचकर्म क्या है, उसके 5 मुख्य अंग कौन कौन से हैं और क्यों पंचकर्म से पहले पूर्व कर्म की प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य है। पूर्व कर्म न केवल शरीर को तैयार करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है, जिससे पंचकर्म का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आज का विषय बस्ती आयुर्वेद की रीढ़ है। यह विषय जितना गहरा है, उतना ही रहस्यमय और शक्तिशाली भी है। लेकिन अफसोस, इसे लेकर समाज में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। बहुत से लोग बस्ती को लेकर भ्रमित हैं और इसकी असली शक्ति को नहीं समझ पाते। आज हम बात करेंगे बस्ती की, जो पंचकर्म का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अंग माना जाता है। बस्ती केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का मूल स्तंभ है। अधिकतर लोग बस्ती को सिर्फ एनिमा या पेट साफ करने की प्रक्रिया समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बस्ती केवल मल त्याग कराने तक सीमित नहीं है? यह शरीर के भीतर गहराई से काम करता है, वात दोष को संतुलित करता है और शरीर के हर अंग को पोषण देता है। कुछ लोग इसे मल त्याग कराने की प्रक्रिया मान लेते हैं, लेकिन बस्ती का उद्देश्य केवल इतना नहीं है। बस्ती शरीर के भीतर छुपे हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, वात दोष को नियंत्रित करने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार, अगर आपने बस्ती को सही मायनों में समझ लिया, तो आधा आयुर्वेद अपने आप समझ में आ जाता है। बस्ती न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। यह शरीर के भीतर गहराई से सफाई करता है, जिससे जीवन शक्ति का संचार होता है। इसीलिए महान आयुर्वेदाचार्य चरक ने कहा है कि बस्ती को समझना आधी आयुर्वेदिक चिकित्सा को समझना है। चरक संहिता में बस्ती को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि यह शरीर के मूल दोषों को जड़ से ठीक करने की क्षमता रखता है। तो चलिए, आज हम बस्ती की इस रहस्यमय और शक्तिशाली चिकित्सा को परत दर परत समझेंगे। इसके विज्ञान, विधि और लाभों को विस्तार से जानेंगे, ताकि आप भी आयुर्वेद की इस असली रीढ़ को गहराई से समझ सकें। आधुनिक चिकित्सा शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखती है, लेकिन आयुर्वेद शरीर को एक चलती हुई प्रणाली मानता है। आयुर्वेद कहता है, शरीर में 3 शक्तियां हैं: वात, पित्त, कफ। इनमें वात सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि वही गति देता है। जैसे हवा बिना दिखे चलती है, लेकिन सब कुछ हिलाती है, वैसे ही वात बिना दिखे पूरे शरीर को चलाता है। जहां वात बिगड़ा, वहीं से रोग की शुरुआत हुई। जब हम वात दोष की बात करते हैं, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शरीर में इसका मुख्य स्थान कौन सा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वात पूरे शरीर में फैला रहता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इसका एक प्रमुख केंद्र होता है। अब प्रश्न आता है, वात शरीर में सबसे ज्यादा कहां रहता है? आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है, पक्वाशय यानी बड़ी आंत वात का मूल स्थान है। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में वात की जड़ बड़ी आंत में ही छुपी हुई है। बड़ी आंत न केवल पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है, बल्कि यह वात के संतुलन और असंतुलन का मुख्य केंद्र भी है। जब बड़ी आंत में सूखापन, ठंडक या कठोरता आ जाती है, तो वात दोष असंतुलित हो जाता है। यह असंतुलन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। बड़ी आंत का स्वास्थ्य बिगड़ने पर सबसे पहले पाचन तंत्र प्रभावित होता है, जिससे गैस, कब्ज, पेट दर्द जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। लेकिन यही वात जब और अधिक उग्र हो जाता है, तो इसके लक्षण शरीर के अन्य हिस्सों में भी दिखने लगते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, साइटिका, घुटनों में जकड़न, चिंता, अनिद्रा और मानसिक बेचैनी। वात का असंतुलन न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अब सोचिए, अगर वात की जड़ पक्वाशय में है, तो इलाज कहाँ होना चाहिए? क्या केवल दर्द की दवा या तेल मालिश से वात शांत हो सकता है? आयुर्वेद कहता है कि जब तक बड़ी आंत को स्वस्थ नहीं किया जाएगा, तब तक वात का असली समाधान नहीं मिलेगा। इसी सोच से आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा का जन्म हुआ। बस्ती यानी औषधीय एनिमा, जो सीधे बड़ी आंत में दी जाती है, ताकि वात को उसकी जड़ से शांत किया जा सके।
यही कारण है कि बस्ती को वात रोगों की सबसे प्रभावशाली चिकित्सा माना गया है। बस्ती आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ है औषधि को शरीर के भीतर, विशेष रूप से आंतों के माध्यम से सीधे उस स्थान तक पहुंचाना जहां वात दोष का मुख्य निवास होता है। आमतौर पर जब हम दवा लेते हैं तो वह पेट या खून के रास्ते पूरे शरीर में फैलती है, लेकिन बस्ती में औषधि को सीधा उस जगह पहुंचाया जाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर किसी घर में आग लगी हो तो पानी छत या दीवारों पर डालने से आग नहीं बुझती। आग को बुझाने के लिए पानी सीधे आग के स्रोत पर डालना जरूरी है। इसी तरह बस्ती चिकित्सा में औषधि को सीधे वात के घर यानी बड़ी आंतों में पहुंचाया जाता है, जिससे वह तुरंत और प्रभावी रूप से काम करती है। बस्ती का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह वात दोष के मूल स्थान पर सीधा असर करती है। जब वात असंतुलित होता है तो शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, कब्ज या मानसिक बेचैनी। बस्ती इन समस्याओं की जड़ पर वार करती है। बस्ती का असर सिर्फ आंतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे शरीर में फैलता है। जैसे पानी की एक बूंद तालाब में गिरने से लहरें चारों ओर फैल जाती हैं, वैसे ही बस्ती का प्रभाव शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। इससे न केवल पाचन तंत्र बल्कि त्वचा, मांसपेशियां और यहां तक कि दिमाग भी लाभान्वित होते हैं। यही कारण है कि बस्ती का असर घुटनों में, जोड़ों में और शरीर के अन्य हिस्सों में भी महसूस होता है। कई बार पुराने घुटनों के दर्द या जकड़न में भी बस्ती से राहत मिलती है। कमर दर्द, मानसिक तनाव और सिर दर्द जैसी समस्याओं में भी बस्ती का लाभ देखा गया है। यही वजह है कि आयुर्वेद में बस्ती को आधा चिकित्सा यानी सबसे महत्वपूर्ण उपचार माना गया है। बस्ती न केवल शरीर को शुद्ध करती है, बल्कि मन को भी शांत करती है और जीवन में नई ऊर्जा भरती है। चरक संहिता में कहा गया है, बस्तिर्वातहाराणाम श्रेष्ठा। इसका मतलब है वात रोगों के लिए बस्ती से श्रेष्ठ कोई चिकित्सा नहीं है। अब कारण समझिए। वात रक्त को चलाता है, पित्त को दिशा देता है और कफ को गति देता है। जब वात शांत होता है तो बाकी दोष अपने आप संतुलन में आने लगते हैं। इसलिए चरक कहते हैं, जो बस्ती को समझ गया उसने आधा आयुर्वेद समझ लिया। बस्ती विशेष रूप से कमर और गर्दन के दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, गठिया, पुरानी कब्ज, गैस, थकावट, नपुंसकता, स्त्री रोग, अनिद्रा, भय, चिंता और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं में लाभकारी है। यहां तक कि लंबे समय से दवा खाने से कमजोर हुए शरीर में भी बस्ती जीवन भर देती है। आयुर्वेद में वैसे तो बस्ती के कई प्रकार हैं, लेकिन दो मुख्य हैं। पहला निरूह, जिसे आस्थापन बस्ती भी कहते हैं। यह शोधन करती है, दोषों को बाहर निकालती है और पुरानी बीमारियों में दी जाती है। दूसरा अनुवासन बस्ती, ये पोषण देती है, वात को शांत करती है और शरीर को शक्ति देती है। लेकिन गलती तब होती है जब हर व्यक्ति को एक जैसी बस्ती दे दी जाती है। बस्ती का प्रभाव केवल आंतों तक सीमित नहीं रहता। आयुर्वेद कहता है, बस्ती का वीर्य नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। इसीलिए जोड़ों का दर्द घटता है, नींद सुधरती है, मन शांत होता है। यह शरीर की सूखी जमीन में वर्षा जैसी है। आज बस्ती को बिना पूर्व कर्म, बिना रोगी परीक्षण, सिर्फ पैकेज की तरह दिया जा रहा है। यह आयुर्वेद नहीं, यह खतरनाक शॉर्टकट है। गलत बस्ती से कमजोरी, दस्त, दर्द, वात वृद्धि हो सकती है। चरक कहते हैं, रोगी देखकर चिकित्सा करो, रोग देखकर नहीं। आज आपने जाना, बस्ती केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आयुर्वेद की रीढ़ है। याद रखिए, सही बस्ती जीवन बदल सकती है और गलत बस्ती जीवन बिगाड़ सकती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे वमन और विरेचन किसे, कब और क्यों। अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चा आयुर्वेद लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, पंचकर्म सत्य। मिलते नेक्स्ट एपिसोड में।